जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 16th चैप्टर में हैं, फर्स्ट कैंटो। और अभी तक महाराज परीक्षित अपनी जो कलियुग के अगेंस्ट जो वो युद्ध करने गए हैं, वो उन सब में अभी व्यस्त हैं। और उनको जहां भी वो जा रहे हैं, उनको श्री कृष्ण की, उनके पूर्वज जो पांडव हैं, उनके बारे में सुनने के लिए मिल रहा है। और वो इस प्रकार बहुत प्रसन्न है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनके परिवार में कितना अ, उनको संभाला है, और किस प्रकार से भगवान ने उनको हर परिस्थिति में, हर कदम पे सहयोग दिया है। और इस समय हमने कल जहां तक पढ़ा था उसमें ये था कि सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि बात कर रहे हैं। और सूत गोस्वामी उनसे कह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित इस प्रकार युद्ध में और कलियुग को कंट्रोल करने में व्यस्त थे, तो उस समय क्या हुआ। अब वो हमें आगे की स्टोरी बताएंगे। तो हम 18th वर्स पे हैं, कैंटो 1, चैप्टर 16, श्लोक 18। धर्मा पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यगाम् पृच्छति श्माश्रुवदनां विवत्साम इव मातरम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोक ग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दो दो व्यक्तियों की यहाँ बात हो रही है, धर्म और जो कि एक सांड के रूप में है, और गाय जो कि पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति हैं। जब धर्म पृथ्वी से इस समय मिल रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि वो एक माँ जैसे जिनके जिनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार वो एक पृथ्वी रो रही है। और उनकी जो भी अ, जी उनकी जो भी तेज था, उनकी जो काया थी, इस समय बहुत ही खराब हो गई है। तो धर्म जो है वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अम, ये जो दो व्यक्तित्व यहाँ बताए जा रहे हैं, जो बुल है, जो सांड है, वो नीति को रिप्रेजेंट करता है, मोरल्स को, जो हम अच्छे मोरल्स देखते हैं जीवन में, नीति नीति से जीवन में चलना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो गाय है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रही है। जब जहाँ पे नीति होती है और आ, पृथ्वी पे, जब पृथ्वी का दोहन नहीं होता, प्रकृति का दोहन नहीं होता, और नीति होती है, जब नीति होती है तभी दोहन नहीं होता। तो जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसे समझना चाहिए कि शांति, आसपास शांति होना बहुत स्वाभाविक और आसान हो जाता है। क्योंकि जो सांड है वो एक तरह से, जो खेत होते हैं, वो वहां पे आ, अनाज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जो गाय है
वो दूध प्रदान करती है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो इस प्रकार ये दोनों जो जानवर हैं, इनको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, अगर पूरी पृथ्वी पे हमें प्रसन्नता, शांति और अच्छी व्यवस्थिता चाहिए तो। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है, तो बहुत आम हम सुनते हैं कि कैसे गायों को मारा जाता है और खाया जाता है, और इस प्रकार जो नीति है उसमें भी कमी हो गई है, और गाय को भी हम मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो उनको जो धर्म है, जो वो गाय को देख रहा है कि आपकी जो काया है वो पलट गई है, या आप रो रहे हैं, ये एक्चुअली जो अब वो प्रश्न पूछेंगे, जो धर्म गाय से क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले श्लोकों में, वो कलयुग के जो सिम्टम हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि सब प्रकृति का दोहन हो रहा है इस प्रकार। अब वो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडिकेट ये करना चाह रहे हैं कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, गायों सांडों का दोहन हो रहा है, और इस प्रकार जो धर्म है, नीति है, उन सब में सब नीचे आ रहे हैं, और इसीलिए ये दो जानवर जो हैं इनको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, और इस प्रकार कलयुग को हम समर्थन देते हैं। तो वो जो अब जो सवाल पूछेगा सांड गाय से, वो सारे कलयुग को रिप्रेजेंट करेंगे। 19th, अब जो कॉन्वर्सेशन है वो धर्म और गाय के बीच में है, धर्म और पृथ्वी के बीच में। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है वो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। धर्मवाचा कच्चित भद्रे नमयम आत्मनस्ते विच्चयासी म्लेत्यशन मुखेन आलक्ष्यसे भवताम अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनम्ब। चल प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य, धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कलयुग के जो लोग हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि जो कलयुग के लोग हैं वो हमेशा ही शोकग्रस्त रहते हैं, हमेशा ही उनका मन चंचल और विचलित रहता है। ये कलयुग का प्रभाव है, और बहुत सारे लोग किसी ना किसी प्रकार से, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहा जाता है कि किसी के मुखमंडल से ये जाना जा सकता है कि उनकी मन की अवस्था क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो कलयुग में ये जो सिम्टम है ये बहुत कॉमनली पता चल जाता है कि लोगों के चेहरे, मुखमंडल को देख के पता चल जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और आजकल बहुत कॉमन है कि परिवार टूटते हैं, परिवार एक साथ नहीं रहते, और थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार अपने परिवार को भी तोड़ना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। और तो इस प्रकार से वो जब धर्म जो है वो गाय से ये कह रहे हैं कि आप दिखने में भी प्रसन्नचित नहीं लग रही, और ऐसे लग रहा है कि आप शोकग्रस्त हैं। आपको देख के ऐसे लग रहा है कि आपका जो मुखमंडल है वो उसकी बिल्कुल काया पलट गई है। आप किसी पीड़ा से, किसी रोग से पीड़ित हैं, या किसी अपने परिवारजन के बारे में सोच रही हैं जो इस समय आपके साथ नहीं है। तो ये कलयुग को सिम्टम्स डिस्क्राइब करे जा रहे हैं कि सिर्फ एक जीवन काल में यहाँ पे जीवन निकालने के लिए कितने शोकों को सहना पड़ता है, और कितना शोकग्रस्त रहता है व्यक्ति कलयुग में। 20 पादेर न्यूनम शोचसी मैक पादम आत्मानं वा वृषलेर भोक्ष्यमानम अहो सुरादिन ऋतया यज्ञ भागान प्राजा उत स्विम मघवत्य अवर्षति। श्री प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य, मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं?
या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो और जैसे जैसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कलयुग के प्रभाव की दशा बता रहे हैं कि जब जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये क्या क्या प्रभाव देखा जाएगा। तो पहली बात तो धर्म क्या कह रहे हैं कि पादे न्यूनम शोचसी, पादे न्यूनम, न्यू जैसे कहते हैं ना न्यूनतम, कम हो गया, मेरी जो पैर हैं वो कम हो गए हैं। जो धर्म है वो उसके 4 पैर होते हैं, सत्य, सच बोलना, दया, कंपैशन, करुणा, तपस्या, और शौच, क्लेanलीनेस, प्योरिफाइड रहना। तो कलियुग में धर्म के केवल एक पैर खड़ा है। जैसे जैसे युग कम होते हैं, युग बढ़ता है, वैसे वैसे उसके पैर कम होते जाते हैं। तो कलियुग में केवल उसका एक पैर जो है वो सत्य का है, ट्रूथफुल, सच बोलने का। तो वो कह रहा है कि आप मुझे देख रही हैं कि मेरे 3 पैर चले गए हैं और मैं एक पैर पे खड़ा हूं। क्या आप मेरी परिस्थिति को देख के शोक कर रही हैं, या फिर इसीलिए शोक में है कि आने वाले समय में जो आत्मा नाम भोक्ष्यमा नाम कि लोग मांस भक्षण करेंगे, या फिर आप इसीलिए दुखी हैं कि जो देवता गण हैं उनको अब यज्ञ की भेंट नहीं मिलती क्योंकि अब यज्ञ होते ही नहीं है, या फिर आप इसीलिए शोक कर रही हैं क्योंकि जो आम जनता है वो सूखे पड़ने के कारण भूखी मर रही है, या उनका जीवन किस प्रकार से ग्रस्त है। तो ये कलियुग के प्रभाव हैं। तो कलियुग में लोगों की आयु कम होती है, बुद्धि याद रख पाना वो कम होता है, और हर समय वो एंजाइटी में रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, किसी ना किसी बात से मन बहुत विचलित रहता है। और जो धर्म है उसकी ग्लानि होती है जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है। तो इस समय धर्म केवल एक पैर पे खड़ा है, और इसीलिए कलियुग में जो अधर्म है उसकी वो बहुत आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहता है और इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। और जितना लोगों में अधर्म होता है और भगवान से वो नहीं जुड़ते, उतना ही कलयुग का प्रभाव और तीव्र होता जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो कलयुग को और तीव्र करती हैं। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर कोई भक्ति में आ जाता है, चाहे वो पहले मांस भक्षण करते थे या करते हैं पर अब वो भक्ति की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकते। अगर वो सब मांस भक्षण छोड़ के भक्ति में आ जाते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जितनी डिफिकल्ट एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं कलियुग में, उतना ही आसान है भक्ति की तरफ आना, अगर कोई आ पाए तो, और अगर कोई आ जाए तो, और उससे ही उसका उद्धार हो सकता है, चाहे उसकी पहले की परिस्थितियां कैसी भी रही हों। ये जो भौतिक जगत है इसको बहुत शास्त्रों में जो बहुत टीकाएं लिखी हुई हैं उनको उसमें बहुत चीजों से कंपेयर किया गया है। कॉमनली जो कंपेयर किया जाता है या तो किसी जेल से किया जाता है, कि इस जेल में हम हैं और हमारी जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, और इनके बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे उनसे वो हमारे अंदर कम हो सके और खत्म हो सके। तो एक तरह से ये इसलिए इसको जेल भी कहा जाता है। कुछ कुछ जगह शास्त्रों में इसको स्कूल कहा जाता है कि इस स्कूल में हमें सीखना होता है, जो भी हमारे प्रारब्ध हैं उन्हें भोगना होता है, उनसे जो जो हमें सीखना होता है वो हमें सीखना पड़ता है। और इसीलिए जो भौतिक जगत है उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक्चुअली में एक जेल है जिसको हम
जिसमें हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि हम इसको कैसे भोगेंगे, और फिर उसको भोगने के लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं तो फिर हमें या तो हमें वो मिल जाता है और फिर हम और डर जाते हैं कि हमसे अब छीन जाएगा कुछ समय बाद, या हमसे कोई ले ना ले, या फिर अगर हमें नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम वही हमारे क्रोध बढ़ता है, हम और दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल समझनी बहुत जरूरी है। कलयुग में क्योंकि मन विचलित है तो तपस्या करना बहुत कठिन होता है, लेकिन तपस्या करना कठिन है, और कई बार लोग भक्ति में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको जब अधूरा ज्ञान होता है या नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि हमसे तपस्या नहीं होगी। लेकिन जितना डिफिकल्ट है कलयुग, इसकी सबसे जो तपस्या है वो बहुत आसान है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सिर्फ नाम संकीर्तन से लोगों का उद्धार हो जाता है। जितना नाम लेते हैं हम, उतना अधिक ले सकें उतना अच्छे से लें, और अपराध से मुक्त होकर लें, अपराध से नहीं लें, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो धर्म और पृथ्वी की कॉन्वर्सेशन है वो कलयुग के प्रभाव को बता रही है कि पृथ्वी किस प्रकार इस समय बर्डन्ड है, किस प्रकार उस पर भार है कलयुग का, और हम कैसे उस भार को कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में भी है। जो भी चेंज हम सोसाइटी में या दुनिया में लाना चाहते हैं, वो चेंज हमें सबसे पहले हमारे अंदर खुद लाना पड़ता है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बनते दुनिया के लिए, हम किसी को पाठ नहीं पढ़ा सकते। जब तक अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई हमसे सीखे, हम किसी को कुछ अच्छा सिखा सकें, तो हमें पहले वो एग्जाम्पल खुद बनना पड़ता है। अगर हम किसी को, वही वाली बात है, अगर हम वो चीज प्रैक्टिस नहीं करें जो हम प्रीच कर रहे हैं, जो चीज ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करते जो आप प्रीच करते हो, तो एक्चुअली फिर आप कलयुग को और मोटिवेट करते हो, क्योंकि फिर आप डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हो। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। जब आपके एक्शंस में और आपकी वाणी में कंसिस्टेंसी नहीं होती, तब कलयुग का प्रभाव होता है। जो आप कह रहे हो और जो आप नहीं कर रहे हो, वो कलयुग का प्रभाव होता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम जानते हैं कि धर्म की इस समय ये स्थिति है और पृथ्वी की इस समय ये स्थिति है, तो हम ये जानते हैं कि ये भार कम कैसे किया जा सकता है। और इसका सिंपलेस्ट तरीका है नाम संकीर्तन यज्ञ। और कोई यज्ञ नहीं करना और कोई तपस्या नहीं करनी, ना हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। और क्योंकि जब धर्म इटसेल्फ, जो उसकी 3 पैर हैं, जिसमें तपस्या है, दया है और शौच है, वो है ही नहीं जब, तो उसकी हम उसके पीछे हम इतना भाग भी नहीं सकते। हम अपने लेवल पे प्रयास कर सकते हैं, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सत्य। जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और उसमें हम कोई भेद नहीं करते, उसमें हम कोई झूठ नहीं बोलते। 21 अरक्ष्यमाणः स्त्रिया उर्वी बालान शोचस अथो पुरुषादि इवारतान वाचम देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मण्य अब्रह्मण्य राजा कुले कुलाग्रयाना। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब वो कलयुग के सिम्टम्स को ही आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस युग में क्या क्या होगा। तो पहले वो कह रहे हैं कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि कलयुग में जैसे कि पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं तो बहुत सारे बच्चे और औरतें, उनकी जो परिस्थिति होती है कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, उनको कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं होता,
और इस प्रकार जो है मैरिजेस जो है वो लास्ट नहीं करती, वो चलती नहीं है। और बच्चे जो हैं वो भी बहुत निग्लेक्टेड होते हैं। तो धर्म यहाँ पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि आपकी जो हालात मैं देख रहा हूं, क्या वो इसलिए है क्योंकि जो आप बहुत अरक्ष्यमाण, जिन स्त्रियों और बच्चों की रक्षा नहीं हो रही है उनको देखकर आप दुखी हो, या फिर आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, जिनको ये होता है, जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जो ट्रेडिशनली अगर हम पहले के युगों में देखें तो ब्राह्मणों को सोसाइटी का फेस माना जाता था, क्योंकि उनमें बहुत ज्ञान होता था और वो जानते थे कि धर्म क्या है, नीति क्या है। तो वो धर्म और नीति शास्त्र में बहुत प्रबल होते थे। लेकिन क्योंकि अभी कलियुग है तो ऐसे ही लोग अपनी धर्म और नीति का दुरुपयोग करने लग गए हैं। तो धर्म यहाँ पूछ रहे हैं कि आप इसीलिए दुखी हो कि ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो धर्म का और नीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो विद्या है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि सरस्वती के लिए यहाँ मेंशन किया जा रहा है, देवीम ब्रह्मा कुले, जो देवी सरस्वती हैं उन्होंने जो विद्या प्रदान करी है उसका दुरुपयोग हो रहा है ब्राह्मणों द्वारा। या फिर आप इसीलिए दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे परिवारों के साथ अपने आप को जोड़ लिया है जो कि ब्राह्मण जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर ब्राह्मण जो होते हैं वो दक्षिणा पे और मधुकरी करके वो अपने जीवन का यापन करते हैं, पर क्योंकि इस समय कलियुग है तो ऐसी कोई रूल्स और रेगुलेशंस इतने फॉलो नहीं होते, और वो ही लोग जो धर्म और नीति को रिप्रेजेंट करते थे सोसाइटी में, अब वो ही उनको तोड़ रहे हैं, वो ही इस धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ऐसे परिवारों से जुड़ के, जो कि खास तौर पे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। और वो खुद ब्राह्मण ऐसे प्रयास खुद भी करते हैं कि उनको 4 रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं करने पड़े। तो चरित्र भी लोगों का कम हो रहा है, बुद्धि भी कम हो रही है, विद्या भी कम हो रही है, ज्ञान भी कम हो रहा है, और धर्म और नीति भी कम हो रही है। 22 किम शत्रा बंधुन कलिनो पश्रष्टान राष्ट्रानि वातेर अवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानावाशः स्नाना व्यव्यायो अन्मुखा जीवलोकम। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती हैं। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि जो भी, अब धर्म उनसे कह रहे हैं, गाय से, पृथ्वी से, कि जो भी पहले लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो कलियुग से इतने प्रभावित हैं कि वो कलियुग के जो सिम्टम्स हैं, कम मेमोरी होना, आयु कम होना, एंजाइटी में रहना, वो सब उनसे इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि वो अब कुछ अच्छे से संभाल नहीं पाते। और तो क्या आप इस वजह से दुखी हैं, या फिर आप इसीलिए दुखी हैं कि जो आम जनता है वो जो 4 नियम है उनको उनका पालन नहीं कर पा रही, और इस प्रकार वो खाने पीने सोने किसी में भी उनका कोई कंट्रोल या कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आप क्या इस वजह से दुखी हैं? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बात हम कॉमनली सुनते और पढ़ते हुए आए हैं कि जो जीव आत्मा होती है, जो जीव होता है, उसके लिए अपना खाना पीना, अपनी फैमिली बनाना
और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, उसके 4 कॉमन उसकी गोल्स होते हैं लाइफ में। ये जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो इंसान होता है वो अपनी इच्छाओं पे कभी नियंत्रण रख पाता है और कभी नहीं रख पाता। तो जानवर तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपनी इच्छा पे उनको नियंत्रण रखना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति इस प्रकार है। पर जो इंसान होता है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसको अपने ऊपर नियंत्रण खुद लगाना पड़ता है। और वो तभी लगा पाता है जब आसपास धर्म और नीति हो, और जिस परिस्थितियों में वो पल बढ़ रहा है वहां धर्म और नीति हो। जब धर्म और नीति नहीं होती तो आत्म नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। और जहां आत्म नियंत्रण नहीं होता वहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इंसान खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो खाने के प्रति हो, चाहे वो ज्यादा अधिक सोना, अधिक खाना, अधिक पैसे पैसे के पीछे भागना, आ, अपनी फैमिली बनाने के पीछे, अपनी फैमिली को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना के सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना पूरी करना। हर प्रकार से जब आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है और ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है जिनको धर्म और नीति से कोई मतलब नहीं होता, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि धर्म और नीति जहां जब शुरुआत में नहीं थी और इस प्रकार वो परिवार या वो व्यक्ति का जीवन चलता रहा, तो वो व्यक्ति ही ना चाहते हुए भी अधर्म और अनीति का सोर्स बन जाता है आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो इस प्रकार कलयुग की ये इफेक्ट है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जिसके पीछे हम सब प्रयास करते हैं वो बहुत कमजोर है, इस समय बहुत कम है, बहुत नीचा है वो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने की, घर चलाने की। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी जो महंगाई है वो क्या है कि हमारे अंदर धर्म की कमी हो गई है। सबसे महंगा इस समय क्या है? धर्म, नीति, यही नहीं है दुनिया में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रॉब्लम नहीं है अभी हमारे अंदर, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि रहना कैसे है, जीना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, करना क्या है, करना नहीं है। हमें जब यही हमारे बेसिक नहीं पता तो फिर दुनिया तो महंगी लगेगी। सब कुछ होके भी दुनिया महंगी लगेगी। आपके पास अथाह धन भी हो तो भी ऐसे लगेगा कि इस दुनिया में कैसे जिए, क्योंकि जीने में और रहने में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग सिर्फ रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लिव नहीं कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस होता है। लिव करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। क्या हम सिर्फ खाने पीने, अपनी फैमिली बनाने और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आए हैं? हमारी चार दीवारी खड़ी करके अपनी रक्षा करने के लिए हम यहाँ आए हैं? और इस प्रकार जब हम अपने जीवन को भगवान से दूर करते हैं, भगवान को केंद्र में नहीं रखते, तो उस समय अधर्म और अनीति का आरोहण होता है, बढ़ते हैं वो, और इस प्रकार वो कलयुग को और समर्थन देते हैं ना चाहते हुए भी। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है आपके? हरे कृष्ण माता जी, ये श्लोक 20 में मघवती वर्ड आया जिसका हिंदी मीनिंग दुर्भिक्ष में है। तो यहाँ दुर्भिक्ष से क्या अकाल मतलब है? मघवती मीनिंग है दुर्भिक्ष में, श्लोक 20। एक मिनट। सबसे मीनिंग लास्ट, मघवती, स्मृत मघवती अवर्षाती। हाँ जी, तो आपका प्रश्न क्या है माता जी? दुर्भिक्ष का मतलब क्या अकाल हाँ वगैरह जी, से? अकाल। अकाल। ठीक है मैम। हाँ हरे जी। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कोई और प्रश्न?
मंगल ध्वनि। हरे थैंक यू कृष्णा, अर्चना माता। दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम वेंकटवासिनी माता जी, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna, Dhanab Pranam. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that they can resume the services and serve the lotus feet of Krishna eternally. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's all join our hands and sincerely pray for Yogita Mataji today. She is in the hospital and they're planning an angiography for her. So we all hope and pray that that decision is a wise one and may she recover really soon from these challenging days. Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for all your presence, your participation, your love, your service for Krishna. And also on 25th of January, there's a little Dham Yatra which has been planned in Jaipur. Actually, Madhu Mataji is traveling to Jaipur on 24th of January. After that, on 25th of January, there is a little plan कि हम पहले करौली जा करके वहाँ पर राधा मदन मोहन के चरणों के दर्शन करके और फिर जयपुर आकर राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी के दर्शन करके हम अपनी यात्रा को संपन्न करें, ऐसा भाव है। पर इन सब के लिए श्वेता माता जी ने भी परसों के दिन उन्होंने भी एक ट्रिप करी थी जिससे कि वो समझ सके कि कैसी सड़क है और कैसी व्यवस्था है। तो अभी वो जो मंदिर है वो बहुत ही बेसिक है वो मंदिर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस या व्यवस्था नहीं की गई है। एंड अभी बहुत फॉग भी चल रहा है, तो इन सब को हम 1-2 दिन और कंसिडर करेंगे एंड प्रॉब्ली इन अ डे और 2 वी विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन दैट शुड वी टेक दिस और शुड वी पुट इट फॉर द लेटर डेज। ठीक है, तो हम 1-2 दिन में और डिसाइड कर पाएंगे। तब तक से लेट्स ऑल होप एंड प्रे दैट वी आर एबल टू, बिकॉज एट द मोमेंट जयपुर भी फ्लडेड है विद टूरिस्ट एंड विद गेस्ट, तो वो इतनी बड़ी बस को इतना तक लेके जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लेट्स सी हाउ कृष्णा गाइड्स अस। जस्ट होप एंड प्रे दैट कृष्णा गाइड्स अस and he is merciful and we are able to take the right decision. Is that okay? So in 2 days probably we should be able to view it better. And until then, please pray for Yogita Mataji. Her reports are not all that bad, but doctors have taken a decision for angiography.
So let's just hope and pray to Lord Narsimha that he is merciful and she is relieved of this challenge soon enough. Yes, somebody was saying something. Sorry. हाँ माता जी, तो श्वेता माँ जी ने अपना ट्रिप प्रॉपरली पूरा किया उस दिन? मेरी उनसे बात हुई नहीं, हाँ, मतलब वो मैं बताती हूँ माता जी। तो वो करौली गए, उनको 4 आवर्स लगे थे। फॉग भी बहुत ज्यादा है क्या और वो गाड़ी से ही गए थे, उसमें उनको लगे थे और वहां पे उन्होंने दर्शन के अच्छे हो गए। और उसके बाद में फिर मिडवे पे ही एक जगह पड़ेगी, वहीं पर हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। और आने के बाद में यहाँ जयपुर में इतनी भीड़ थी कि उनकी गाड़ी को भी जगह नहीं मिल पाई थी, तो सिर्फ गोपीनाथ के दर्शन कर पाई, गोविंद जी तक नहीं पहुंची। तो ये उनका था। अब हम इस स्थिति को और बेटर किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें देखना होगा, और या हम पोस्टपोन करेंगे बिकॉज ऑफ द फॉग, वो हम थोड़ा सा वेदर कंडीशंस हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दैट इज वाई। क्योंकि माता जी ने, श्वेता माता जी ने उस दिन गोपीनाथ जी के दर्शन भेजे थे 824 पे, तो उसके बाद गोविंद देव जी के दर्शन की उनकी नहीं आई थी, तो मुझे डाउट था, मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो इसलिए आपको सारा पता होगा। ठीक है जी वो माता एक दो जी। कर पाई थी, थर्ड नहीं कर पाई थी। नो डाउट माता जी, टूरिस्ट तो बहुत है जयपुर में, बहुत क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है। या ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये है कि हम करौली और फिर जयपुर में 2 जो टेम्पल्स हैं वो करें, गोपीनाथ और गोविंद देव जी, अगर दैट जी कृष्ण विलिंगली। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जयपुर के ही टेम्पल्स करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम वृंदावन का करें। तो इन 3 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन पे करना है। अगर आपके मन में कुछ रहता है तो वो भी आप बता सकते हैं। जस्ट पुट इट ऑन अ पर्सनल चैट, आप बता सकते हैं। आज वी ऑलरेडी सिटिंग ऑन 9th, 11th संडे को इवन आई हैव some event, so I need blessings for that also, that the weather is perfect and we are able to get the speaker that we are looking for. So these two are a very big blessing that I'm also looking for. So let's all join our hands and pray for that also. One, the weather is perfect. It's beautiful. It's a sunny day that day on Sunday 11th. And secondly, the speaker is able to be with us on that day and that decided time. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम Ram राम। Rama, Hare Hare Krishna. And all of you who are here in Jaipur, please make it convenient to attend. It is a material event, but because we live in the material society, we have to be a part of that also, but not उसमें हमें बह नहीं जाना है, पर उसमें निभाना होता है। तो इसलिए I just request that all those who can make it to Jaipur on Sunday 11th at 5:30, please do come over. The evening is very interesting, but it is a material evening. So माता जी लास्ट ईयर से तो बेटर ही है दिस ईयर। this year is better. Thank you, Mataji. Thank you for the encouragement. Thank you so much, Mataji. So thank you so much. Thank you so much. So let's hope and pray that Krishna is kind and he's merciful and he's able to take this material evening also as beautifully as any spiritual evening, because our hearts are spiritual. माता जी अपना बहुत अच्छा होगा 25th को, सब पॉसिबल होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा दिन को। लगभग 25th को ठीक है माता जी। So after 11th I will sit on that and इतना अच्छे से है तो we will take the journey and then let's see हम जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, and that's सारा all. कर पाएंगे जो आप सोच रही हैं। अरे very nice माता जी, ठीक है। So I will just chart the event कि कैसे हम करेंगे और Krishna willingly we will be able to take his darshan. Thank you माता जी। तो ठीक है, I'll work on the positive side only. Let's see how it is. जी ठीक माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा राधा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रुति माता हरे जी हरे नाम कृष्णा। you हरे also कृष्णा book माता your जी, tickets. धन्यवाद। Hare Krishna Vanda Mataji. You also book your tickets for I'll speak to you personally Mataji. जी हरे जी कृष्ण जी। प्रणाम। हरे मैं कृष्णा। बता चाहती हूँ, मैं अभी लास्ट टाइम गांव गई थी ना, तभी वो कृष्ण हमारा उडुपी का कृष्णा मठ से लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले मधुमाता जी बोल रही थी, मैं वो श्लोक रिक्रिव करके इस भगवत गीता का 700 श्लोक एक बुक, मैं भी वो बुक लेके आई थी माता जी। वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा बुक Oh, इसमें
लिखने का, 700 श्लोक लिखने का उधर ही दे देते 2 बुक, इसमें श्लोक है 700 श्लोक। मेरा अभी कंप्लीट हो गया ये लिख के, तो अभी कंप्लीट बहुत दिन से हो गया, 10-15 दिन पहले लिख के श्लोक हो गया। फिर भी उसमें थोड़ा बहुत पेज बचा हुआ था, उसमें हम लोग जो श्लोक हमारा ये है वो लिख सकते हैं। मैंने वो हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार लिखा, वैसा अभी आज कल पूरा कंप्लीट हो गया। कल सेंड कर आपको बोलने वाली थी, फिर मुझे कल का वो सब इंसिडेंट सुन के फिर मैं बोला कल सेंड नहीं, बोला भी नहीं आपको, फिर ये नहीं किया। आज अभी मैं उसको स्पीड पोस्ट थ्रू भेज दूंगी मंदिर में माता जी। फिर उसमें लिखा है, स्टार्टिंग में लिखने का रहता है आपको किसने इंस्पिरेशन दिया ये लिखने के लिए, वैसा वैसा। ये 2 साल से चालू है उधर। मैं हमेशा जाती हूँ मंदिर, नेटिव प्लेस जाएगी तो हमारा विजिट एक है उधर। कभी बुक ऐसे ही देख के आती हूँ, फिर कभी ऐसा कौन लिखेगा इतना 700 श्लोक, फिर कौन उधर वापस देना, मुझे लग रहा था ऐसा वापस उधर ही जाके देने का वैसा कुछ। तभी ये टाइम इनक्वायरी किया तो नहीं, आप कोरियर भी कर सकते हैं। फिर उधर वो स्वामी जी उसको पूजा करते हैं, फिर हम लोग को वो रिटर्न भेजते हैं वो बुक जो हम लोग लिखा वो बुक, फिर हम लोग मंदिर में जाके रोज उसका पूजा करने का। एक्चुअली उसमें उधर कैसे चलते हैं कृष्ण मठ में, 2-2 साल में स्वामी जी बदल जाते हैं, जो कृष्ण पूजा करते हैं ना वो स्वामी जी 2 साल में बदल जाता है, उसको पर्याय बोलते हैं। ऐसा 8 मठ है, 8 मठ का एक एक स्वामी जी एक एक साल 2-2 साल पूजा करने का। अभी जनवरी 19, मुझे उसका पहले ही कंप्लीट करने का था, ये स्वामी जी का तभी कंप्लीट होता है 2 साल। फिर 19 जनवरी को वो है पर्याय है, बहुत पूजा विजा सब रहता है, फिर दूसरा स्वामी जी को हैंड ओवर करते हैं वो पूजा करने का। ये मैं बोला अभी कंप्लीट किया, आज भेज देती हूँ। मैंने इंस्पिरेशन आपका नाम लिखा माता जी, वो लिखने के लिए आपको कोई, मैं बोला हमारा गांव में तो मंदिर है, कभी मैंने इतना ध्यान से वो लिखने का सोचा नहीं, ये क्लास ज्वाइन करने का बाद ही सोचा चलो मैं भी लिखती हूँ करके। अभी आज भेज रही हूँ माता जी, कोरियर कर रही हूँ, इसके लिए आपको सबका आशीर्वाद चाहिए। यू हरे गूज बम्स में तो बिल्कुल रोमांटिक हो जा रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। मैं भी सोच रही थी कि अगर आप ने लिख ही लिया तो उसको अपने पास रखिए, पर आपने बताया कि वो पूजा करके आपको दे देते हैं। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है माता जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है दैट आप काउंट कर ही नहीं सकते कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। So, आप भेजिए और उसको वापस रिसीव करिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब करने के पहले आप एक छोटा सा इसका वीडियो भी बना दीजिए बुक का, सो दैट एंड पुट इट इन द ग्रुप, सो दैट वी आल्सो नो दैट कैसी वो बुक है और आपने कैसे उसमें लिखा है। जस्ट अ सिंपल वीडियो, नॉट एनीथिंग, अ सिंपल वीडियो फ्रॉम द कवर टू द एंड, कि आपने कैसे उसमें लिखा है, बस दैट इज इट माता जी। सो दैट जैसे हम राम नाम की पहले लिखा करते थे ना, राम जी नाम माता जी। लिखा करते थे और फिर हम बाद में मंदिर में दे दिया करते थे। बात यह है कि उसको अगर आप ब्लेसिंग्स के साथ में अपने पास रखें तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वो, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो इवन हम लोग के घर में भी लिखा जाता था, इवन मदर लॉ यूज टू डू इट। एंड उनकी एक लास्ट रह गई थी, वो नहीं दे पाई थी मंदिर में, और जब वो मुझे मिली मैंने उसको लॉकर में रखा हुआ है। एंड इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, आई फील इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो कृपा होती है तभी भक्ति हो पाती है, तो और भक्ति वीणा हो। माता जी, आपने संस्कृत में लिखा है ये श्लोक सारे? हमारा कन्नड़ में लिखा है मैंने अच्छा, कन्नड़ में एक्चुअली, लिखा, ओके, आपकी अपनी लैंग्वेज में। नहीं, संस्कृत का श्लोक संस्कृत ही है, हाँ, फिर ओके। उसका श्लोक कन्नड़ में है। एक्चुअली मेरे प्रभु जी भी बोल रहे थे मैं भी थोड़ा 1-2 चैप्टर लिखूंगा। मैं बोला नहीं, मैं तो फुल मैं ये 700 श्लोक मैं ये लिखूंगी करके। फिर सब तो कंप्लीट होने के बाद वो पेज बचते हैं, वो बोल रहे थे आपका कोई श्लोक लिख सकते हैं, आपका जो ये मंत्र। मैं बोला अभी आप क्या लिखने का है आप लिखो मेरा। फिर मैंने चेक किया तो प्रभु जी भी वही लिखा, हरे कृष्ण हरे मंत्र लिखा, फिर अच्युताय नमः गोविंदाय माधवाय नमः वो 2-3 पेज लिखा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो लिखा। वैसा बहुत कृष्णा का ही वो लिखा, 10-15 पेज मेरा प्रभु जी भी लिखा। फिर मेरा बेटा बीच में नागपुर से आया तो मैं बोला, एक्चुअली उसको टाइम ही नहीं मिला, मैं बोला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार तो लिखो, जाने का टाइम मैंने बोला, तभी मेरा भी थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम था, उतना दिया नहीं मैंने, वो एक बार लिख के गया। अभी छोटा बेटा उसको भी मैं बोला 1 पेज तुम भी लिखो करके, वो लोग को अलग अलग से लिया। 700 श्लोक मैंने ही लिखा माता जी। अभी कितना पीरियड चालू लगा माता जी आपको ये लिखने में? देती हूँ कितना पीरियड लगा माता जी आपको ये लिखने में? मैं। डेट 1 मिनट, उसमें है डेट है मैं, हाँ 10 नवंबर को स्टार्ट किया माता जी। 10 नवंबर 2025।
25 नवंबर, ओके 10th ओके नवंबर। ओके, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टाइम में लिख लिया आपने। कौन किया था, मुझे जनवरी 15 को कंप्लीट करने का रहेगा, तो 20 श्लोक पर डे लिखने का था। एक्चुअली मैंने ज्यादा ही लिखा था, कभी कभी 40-50 श्लोक भी पर डे लिखती थी। वो तो मेरा जल्दी ही खत्म हो गया था 700 श्लोक। अभी दूसरा ये सब फिल करने में, दूसरा पेज मंत्र लिखने में थोड़ा 10 दिन लगा। अभी दिसंबर में ही फिनिश किया था मैंने, माता जी। Very nice, Mataji. Very nice. हेड्स ऑफ यू माता जी, आपको हेड्स ऑफ माता दंडवत जी यू। देखिए, प्रणाम तभी माता आपको जी, सारी सर्विस मिली है सारा करने का, और दंडवत आपके चेहरे प्रणाम पे कितना माता ग्लो जी। आ गया है ना प्रवीणा Mataji, माता जी I का would like to. कॉन्फिडेंस ग्लो समझ में आता है कि हाँ ये किया आपने। मैं जी एकदम, मेरा फेस तो एकदम इतना वो हो गया। वो मैं बोली थी ना मोनोपॉज का प्रॉब्लम में, मैं ऐसा 2-3 प्रोग्राम मीन्स फंक्शन में जाने का था, मैं नहीं गई। कोई सोचेगा ये बीमार से उठ के आई क्या करके, माता जी। अभी ठीक है, अभी वापस सब नॉर्मल है। नहीं नहीं, अब तो आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही अच्छे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। Right लग रहे हो आप। ग्रेट माता जी, ग्रेट। Mataji, माता I would जी, like ये to तो say आप one अपने thing. फैमिली बहुत के लिए बहुत बड़ी विरासत रख रहे हो आप, ये जो आपने किया है और जो आपको वापस आएगा मंदिर से पूजा होगी, हाँ बहुत जी, बड़ी। माता। एक्चुअली वो स्वामी जी का ये था, कोटि गीता, एक कोटि जन लिखने का, कोटि गीता लेखन यज्ञ करके। ये तो 1 कोटि तो पहले ही ये हो गया। बीच में दिसंबर में मोदी जी भी आए थे ना उडुपी में, तभी वो लक्ष्य गीता पारायण था। 1 लाख जन गीता का स्तोत्र करते हैं, फिर मोदी जी भी 15 अध्याय का साथ में वो पारायण किया। अभी दिसंबर में हुआ था वो, माता जी। Very nice, Mataji. ये श्रुति माताजी आप कुछ बोल रहे हैं? माताजी, प्रवीणा माताजी की फैमिली के बारे में बोलूंगी। वेरी वेरी सिंपल, हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, सो आई नो देम। एक्सट्रीमली सिंपल एंड ग्राउंडेड फैमिली, मतलब मैंने कभी नहीं देखा है इतने ग्राउंडेड। इनके प्रभु जी दोनों बच्चे, मतलब दे आर गॉड गिफ्टेड, रियली So sweet, Mataji. So वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। हरे प्रवीणा कृष्ण। माता माताजी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये। बहुत थैंक हरे यू। इंस्पिरेशन कृष्णा मिल रहा है माता जी, प्रवीणा माताजी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम लोग एक नॉन वेजिटेरियन है। भक्ति तो बहुत करते हैं, कृष्ण का नहीं। मेरा प्रभु जी तो बहुत करते हैं, उसको सब आता है। विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर नहीं फिर नहीं, मुझे कैसे लगता है, क्लोज। हाँ जरूर। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम भी वो बैठेगा ना, बाहर आता है उसको सहस्त्र नाम भी। शिव का भी आता है, अयप्पा का सहस्त्र नाम आता है। मीन्स हर साल शबरीमला जाता है। वो कृष्णा का है, हर साल हम लोग ऐसे सत्यनारायण पूजा करते थे, फिर सबका भी ये पूजा करते थे, सब भगवान का। वैसे तो उसका पूजा भी तो बहुत रहते। वो मैं अभी इसमें आई बोलेगा तो ये अभी नॉनवेज बंद कर दिया। बीच में मैं डॉक्टर के पास भी गई तो बोल रहे अभी ये नॉनवेज, वो हरे कृष्णा में गई, नॉनवेज सब छोड़ दिया, इसलिए सब इसका B12 कम है, हिमोग्लोबिन कम है। हमारे घर पे रोज होता है तुम्हारे, ओ, तुम कुछ खाओ पूजा में, उसमें कुछ मना नहीं किया। वो सब ब्राह्मण्स लोग के लिए, हम लोग को वैसा नहीं है। तुम्हारा DNA में ही है वो। अभी एक ही साथ तुम छोड़ेगा तो ऐसा होएगा। रोज उसका चालू है, मैं चुपचाप बैठ के सुनती हूँ सब। अभी कल भी था, मैं बोला तुम्हें अभी 50 साल हो गए, मेरा 50 साल में सब खा लिया, एंजॉय किया, सब किया। अभी नेक्स्ट जनरेशन, मेरा नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये जन्म में सब हो गया, एंजॉयमेंट किया, नेक्स्ट जन्म के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वो बोलते, फिर डॉक्टर को बोलते इसका वजह से एक्चुअली हमारा घर पे भी कम हो गया बहुत। मैं नहीं बनाती हूँ तो ये भी कभी बोलते नहीं है बनाओ बनाओ, पूछते लेके आओ क्या। मैं बोला नहीं, एक्चुअली हमारा होटल है, होटल का बिजनेस है, उधर भी वही है, नॉनवेज का ही होटल। कभी चाहे तो वो लेके आता है। वो बोलते हैं हमारा तो जिंदगी इसमें ही निकला, तुम अभी हम लोग नहीं कहेगा तो दूसरों को खिलाओ मत कहेगा तो हमारा कुछ नहीं कह सकता। उसमें है ना बहुत गड़बड़ होता है। फिर मैं बोला कृष्णा को कभी कभी बोलती हूँ माफ कर दो, अभी गांव में ऐसा नहीं कर सकते तो कर सकते। फिर डॉक्टर ने बोला तुम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है ना, क्यों छोड़ दिया, मुझे पूछती है। मैं बोला अभी भागवतम पढ़ रही हूँ मैं, इसके लिए ब्रेक लिया थोड़ा टाइम, अभी 1-1.5 साल हो गए करके। वो बोलते नहीं नहीं वो सब पढ़ो फिर ये सब करो, फिर अभी तुमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं बोला हाँ इंजेक्शन तो जल्दी बढ़ जाएगा B12 सब। वो बोलती है कि सब खा लो। मैं बोला हाँ हाँ करके बोलते हैं। No, yes, हम लोग Manu. भी ऐसा थोड़ा है, माता जी, माता विजय करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। Yes, मेरी Mataji. बुक आ गई है, उधर से पूजा हाँ होके मंदिर से आ गई है। अच्छा Very अच्छा। nice.
जी वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर माता जी। दिस इज रियली वेरी वेरी नाइस। जितना आप लिखते हैं उतना आप मेडिटेशन में रहते हैं, मतलब वो आप उसके भाव में रहते हैं, और इस भाव से सुंदर कोई भाव नहीं। बहुत सुंदर माता जी, वेरी वेरी नाइस। आई रियली सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। रियली हरे वेरी। कृष्णा माता जी। यस। मैं भी शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं इसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, देन दे कम एंड आस्क कि मैडम डाइट बताइए क्या ले सकते हैं। सो देर आर मेनी मुस्लिम पेशेंट्स ऑल्सो। तो जो आप कहेंगे हम वही खाएंगे। तो हम क्या नॉन वेज ले सकते हैं? तो आई डिस्करेज देम कि नहीं, वो अर्ली प्रेगनेंसी में डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत हैवी प्रोटीन्स होता है। तो दे ऑल एग्री, एंड वो लोग भी छोड़ देते हैं, एंड दे आर टेकिंग पनीर और ये सारी चीज़ें ना। सो आई एनकरेज देम टू बी ऑन वेजिटेरियन डाइट इन प्रेगनेंसी, ऐसा। बाकी बहुत मैनी सुंदर। अदर पेशेंट्स ऑल्सो। हिंदी बहुत में आगे में आ सुंदर। जाता है, फिर वैसे भी आगे भी बढ़ जाते हैं, मतलब कैसे भी ना, ऐसे पकड़ो या नाक वैसे पकड़ो, कैसे भी यस। राइट थिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के भी बोलना है, तो भी बोलना है। बहुत बहुत सुंदर। फिर एक बार आदत में आ जाता है, देन दे डोंट कि अभी अभी तो अभी द बेबी इज स्मॉल, अभी ब्रेस्ट फीडिंग, अभी वैसे करते 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 फिर लाइफ में वो सेटल हो जाता है। वेरी नाइस माता जी। जितना जितना लेवल पे होते ना, जितने ज्यादा ऊपर लेवल पे होते हैं एजुकेशन में, उतना ज्यादा आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं इन चीजों के लिए, इसके लिए। एंड ये सब सही है, वी आर नॉट डूइंग रॉन्ग, हम गलत नहीं बता रहे उनको। सो दैट वेज वेरी नाइस माता जी। धन्यवाद माता जी, रियली गुड। आई वैसे यहाँ पे एक वो प्रोसेस हम लोग करते थे कि हर संडे को वी यूज्ड टू से अ लाइफलाइन। उस लाइफलाइन से हम अपने बारे में पूरा बताते थे, फ्रॉम द बर्थ टिल टुडे। तो पूरा जो हम बताना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो वो हम पूरा बताते थे। उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ बातें सबकी याद रह जाती है, और कुछ ना कुछ हमको सबके बारे में और पता चल जाता है। एंड इससे फैमिली में एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। तो बहुतों की तो हो गई, पर फिर भी कुछ हैं जिनकी नहीं हुई है। सो लाइफलाइन इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ नोइंग एवरीबडी एंड बाइंडिंग लाइक अ फैमिली। सो तनुमाता जी, आपका भी नहीं हुआ है, किसी दिन जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, वन ऑफ द सैटरडे और संडे वी कैन हैव योर लाइफ लाइन ऑल्सो। एंड ऑल्सो गरिमा माता जी हैं, संतोष माता जी हैं, उनका भी नहीं हुआ है, तो वी कैन हैव अ सीरीज ऑफ लाइफ लाइन ऑल्सो इन जी द माता जी। whenever you feel comfortable, माता जी। यस यस जी माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। एंड ऐसे में हम भी अपना अपने बारे में उस दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बता सकते हैं। वन थिंग दैट यू वुड वांट टू नो, प्रॉब्ली 2 seconds to do, ऐसे कर सकते हैं, सो दैट इट विल यू वुड नो एवरीबडी, फॉर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्शन। और माता जी, जो योगिता माता जी का भी है, जो उनके जो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, वो जब पहले का टाइम होता था, आज से 10 साल पहले, तो उसको ये कह के हम छोड़ते थे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट या किसी भी चीज की बहुत जरूरत नहीं है। पर क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशंस इतने स्किल्स बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए कि भाई हाँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ तो आपका एंजियोग्राफी कर देते हैं। अदरवाइज तो उतना ईवीएफ पे हम लोग कहते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब बहुत बढ़िया है। तो इसलिए बिकॉज मैं भी सोच रही, बिकॉज मैंने भी आपको भी भेजा था रिपोर्ट्स, और फिर रात में किसी और को भी भेजा था। वो मुझे वही बस वो लग रहा था कि इसमें पहले तो हम मतलब जब हम जो मेडिसिन जानते हैं ना, अब तो इन्वेस्टिगेशन और बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम भेज देते हैं उसको। पर जैसे कोई घर का आदमी पूछता है और ऐसे कहते हैं, तो हम कहते हैं टेंशन मत करो, ज्यादा बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा ध्यान रखो, अपना वही वेजिटेरियन करो, कम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वो ठीक है मतलब। पर क्योंकि डॉक्टर के पास है तो डॉक्टर चाहता है कि आप एकदम ही 100% टेंशन फ्री हो जाओ। कई कई बार वो पेशेंट को बिलीव नहीं होता, तो वो सोचता है कि मेरा भाई मेरे को इसमें से निकालो बाहर टेंशन से, तो प्रोबेबली कर रहे हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। we can just hope and pray that only the good sense prevails and Krishna keeps his mercy and protection with Yogita Mata ji. जी माता। ठीक है, thank you so much. So thank you for your encouraging words. We will make the program for 25th January and I'll share the details soon. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत सबको, प्रणाम हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी, माता जी लाइफ लाइन का ग्रुप में भी tomorrow मेंशन कर दीजिएगा कि संडे किस मतलब संडे को किसका ऐसे। हाँ ठीक है माता जी।
हरे इस कृष्णा लाइन का भी ठीक है माता जी। और इस बार सैटरडे को होगा, हंसा माता जी विल बी टेकिंग, संडे को हम करते हैं वो आज सैटरडे को करेंगे, बिकॉज सैटरडे को राधा माता जी बिजी हैं, एंड संडे को भागवतम क्लास होगी, और सैटरडे को हंसा माता जी अपना कुछ टैलेंट शेयर करेंगे। इज दैट हरे कृष्णा माता जी यस माता जी? थैंक यू। हरे कृष्णा। ना So, देना